जब हमारे पास पेशेंट ऐसी बड़ी फाइल लेके आता है और उसमें n नंबर ऑफ टेस्ट रहते हैं, तो उसमें से कौन सी टेस्ट में आयुर्वेद के अनुसार हम कौन कौन से धातुओं को देख सकते हैं, इसके लिए आज का वीडियो बना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलो देखते हैं कौन सी टेस्ट कौन से धातुओं के लिए है। नमस्कार, मैं वैद्य संदीप किशन राजपूत। आज हम आयुर्वेद और एलोपैथी के जो टेस्ट बताए गए हैं, आयुर्वेद के जो दोष धातु मल है, उसमें से कौन से स्रोत में कौन सी टेस्ट हम देख सकते हैं, जो मेरा मानना है हम वो देख सकते हैं। तो अगर हम एलोपैथी के टेस्ट को अगर हम हमारे आयुर्वेद से नहीं जोड़ेंगे तो हमें ट्रीटमेंट का तरीका नहीं पता चलेगा और हम क्या सही कर रहे हैं हमें भी नहीं पता चलेगा। तो वन बाय वन हम एक एक टेस्ट देखेंगे। अगर प्राणवायु स्रोत अगर बिगड़ा है तो कौन सी एलोपैथी में ऐसी टेस्ट है कि जिससे हम प्राणवायु स्रोत को हम लेवल में कर सकते हैं। तो उसका टेस्ट का नाम है ABG, आर्टेरियल ब्लड गैस। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, ब्लड का पीएच देखते हैं और बाइकार्बोनेट देखते हैं। तो इस हिसाब से हम जो भी ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ऊपर नीचे में और मेटाबॉलिज्म में और ये काम करते हैं और एसिडोसिस, इससे हमें पता चलता है। तो प्राणवायु स्रोत अगर बिगड़ा है तो हमें कैसे पता चलेगा, तो ABG अगर बिगड़ा है, ऊपर नीचे है, तो प्राणवायु स्रोत बिगड़ा है। तो उस कंडीशन में श्वासिकी चिकित्सा मतलब श्वास का सिक्का, राजक्षमा, शतचिन्ह के कल्प यूज करने हैं। दूसरा जो स्रोतस आता है वो उदक वो स्रोतस। उदक वो स्रोतस का जो एग्जाम्पल है वो है तृष्णा। अगर तृष्णा अगर हम देखा जाए तो तृष्णा में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में सोडियम कम हुआ है, क्लोरीन कम हुआ है और पोटेशियम कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, उस हिसाब से उसके कल्प हमें तृष्णा में मिलेंगे, ज्वर में मिलेंगे, उसके हिसाब से हमें कल्प देखने हैं। ओके। थर्ड जो स्रोतस आता है वो है रसवो स्रोतस। उसमें हमें क्या करना है, CBC देखना है और ESR देखना है। ESR में अगर ESR बड़ा है तो रस शैथिल्य, रक्त गुरुता, उस हिसाब से रस बढ़ता है, प्लेटलेट बढ़ते हैं, तो वो हमें उसमें देखना है। WBC बढ़ते हैं तो CBC में मोस्ट प्रोबेबली हमें रसवो स्रोतस हम देखते हैं। प्रोपाय जो हार्ट के लिए हम देखते हैं, उसमें भी अगर ऊपर नीचे है तो रसवो स्रोतस और प्राणवायु स्रोतस बिगड़ा है, हृदय बिगड़ा है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं ट्रॉपाई से। और CPK MB, तो CPK MB से भी हमें समझ में आता है और इस हिसाब से रसवो स्रोतस हम देखते हैं। इसके आगे जो आता है वो रक्तवो स्रोतस। तो रक्तवो स्रोतस में कौन कौन सी टेस्ट हम देख सकते हैं, तो पहला है LFT, CT, BT, PT-INR और विटामिन B12। ये जो टेस्ट है इसमें हम देखते हैं। तो इसमें हम जो कल्प है, यहाँ पे रक्त पित्त के कल्प हम यूज करते हैं और यहाँ पे यकृतोदर के जो विकल्प है वो हमें यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और जो रक्तवो स्रोतस की जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताई है वो हम यहाँ पे रक्तमोक्षण, वमन, विरेचन जो बताया है वो हम वहाँ पे कर सकते हैं। माउस में इलेक्ट्रोमायोग्राम ग्राफिक, ये जो EMG जो है ना, ये हमें अच्छा यूज आता है। माउस स्रोतस अच्छा है या बुरा है, इसके साथ माउस स्रोतस के लिए अल्बुमिन और ग्लोबुलिन की जो कंटेंट है वो कम ज्यादा है कि नहीं वो हम देख सकते हैं। और यूरिक एसिड जो कि माउस से निकलता है, तो यूरिक एसिड भी हम यहाँ पे टेस्ट के लिए देख सकते हैं कि माउस स्रोतस कम है या ज्यादा है या वहाँ पे दुष्टि है। ये टेस्ट के अनुसार हम माउस स्रोतस देख सकते हैं। इसके बाद आता है मेदवह स्रोतस। मेदवह स्रोतस में क्या है, लिपिड प्रोफाइल देखना है। लिपिड प्रोफाइल कम ज्यादा है तो उसके अनुसार हमें कल्प यूज करने हैं, स्तोल्य के कल्प यूज करने हैं। स्तोल्य में जो संतर्पण अपतर्पण में जो आया है वही हमें यहाँ पे कल्प देना है, ग्रहण करना है या लेखन करना है, तो उस हिसाब से लिपिड प्रोफाइल में हमें वो कल्प देखने हैं। उसके बाद आता है 80वां स्रोतस। 80वां स्रोतस में हमें D3 देखना है, कैल्शियम देखना है और बोन डेंसिटी टेस्ट देखना है। ये 3 टेस्ट है हमें 80 की मेन अंदर में कितना कंटेंट है वो हमें समझ में आता है। उसके बाद आता है मज्जावह स्रोतस। मज्जावह स्रोतस में हमें क्या देखना है, मज्जावह स्रोतस में बोन मैरो टेस्ट के हिसाब से मज्जा अच्छी है कि नहीं, CNS अच्छा है कि नहीं, स्पाइनल कॉर्ड अच्छा है कि नहीं, वो हमें समझ में आता है। और ब्लड मैन्युफैक्चरिंग अच्छा है कि नहीं वो हमें समझ में आता है। तो बोन मैरो टेस्ट ये मज्जावह स्रोतस के लिए। शुक्रवह स्रोतस के लिए
सीमेन एनालिसिस है, टेस्टोस्टेरोन लेवल है, LH, FHS, AMH की टेस्ट है और ऑक्सीटोसिन की टेस्ट है। ये सब जो टेस्ट है ये शुक्र व स्रोतस के लिए आते हैं। और इसके बाद जो आता है वो मूत्र व स्रोतस। मूत्र व स्रोतस में यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक हम कर सकते हैं, कल्चर के लिए भी भेज सकते हैं। स्टूल में भी रूटीन माइक्रोस्कोपिक और कल्चर के लिए भी भेज सकते हैं। और स्वेद व स्रोतस, तो स्वेद व स्रोतस में हमें स्वेद जो भी पसीना आता है, पसीना सिस्टिक फाइब्रोसिस जो कि क्लोराइड, स्वेद में क्लोराइड कितनी मात्रा में वो हमें समझ में आता है। तो उस हिसाब से ये पूरे के पूरे स्रोतस के अनुसार ये टेस्ट एलोपैथी में उनके उनके टेस्ट बताए हैं, उनको हमें आयुर्वेद में क्लम करके उसके अनुसार हमें डिसीज के अनुसार हमें कल्प वो देखना है। वो टेस्ट वो स्रोतस की में जो ऊपर नीचे हुआ है वो देखने के बाद हमें एक कल्प के और जाने के लिए ये हमें अच्छा माध्यम है, निदान के लिए अच्छा माध्यम है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसमें अगर आपको डाउट रहेगा तो मुझे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।